अधिपति गुरु और सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली माना जाता है। और आज कृत्तिका नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र के साथ गुरु ग्रह आज अपने आकाश मंडल के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, जिसका योग, इसका फल, इसका रिजल्ट अद्भुत होता है। इसका क्या होता है आपको बता दूं। गुरु ग्रह के अगर कृत्तिका नक्षत्र होता है तो इस दिन काम करे तो धन नाश हो जाता है, धन का वियोग होता है। कृत्तिका नक्षत्र और गुरु का योग सही नहीं होता है, धन नाशक योग बन जाता है। और आर्थिक स्थिति, मतलब कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को जो है एक वस्तु के साथ अन्य ग्रहों का, नक्षत्रों का भी संबंध जो देखा जाता है उसका नाम मुहूर्त कहलाता है। अगर जन्म के समय पर अगर आपका गुरु ग्रह अगर कृत्तिका नक्षत्र में है तो मनुष्य का व्यापार में नुकसान शुरू हो जाता है। अगर बाप दादे ने भी बहुत बड़ा संपत्ति इकट्ठा करा हो, वह संपत्ति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। अगर आपका गुरु ग्रह के साथ अगर नक्षत्र के अनुसार अगर बात करूं, अगर थोड़ा सा विशेष रूप में, आज तक किसी भारत देश ने ऐसा विवेचन नहीं किया, मैं पहली बार आपको, थोड़ा सा समय है मेरे पास, उसके बारे में चर्चा करूं तो गुरु ग्रह के नक्षत्र का अगर संबंध अगर आपका दिखा दूं, अगर गुरुवार है और अनुराधा नक्षत्र में अगर पैदा होते हैं तो मनुष्य सिद्धि बल, सर्व कार्य सिद्धिदायक उसके अंदर योग निर्माण हो जाते हैं। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हो जाता है तो रोग राई उसके साथ घिर जाता है। अगर मूला नक्षत्र में अगर गुरुवार के अंदर पैदा हुआ है तो आदमी को जो है दारिद्रता पीछा नहीं छूटता है। पुष्य पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में अगर गुरुवार हो और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो और उस दिन आदमी पैदा हुआ हो तो सौभाग्य की प्राप्ति होती, भाग्यवान होता है। और अभिजीत नक्षत्र में पैदा होता है, धन चाहिए होता है। श्रवण नक्षत्र में सौभाग्य निर्माण होता है। और धनिष्ठ नक्षत्र में गुरुवार पैदा हो तो सुख होता है। सत्तारा नक्षत्र हो तो बुद्धि और शरीर क्षय को प्राप्त करता है। और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र हो तो जो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र हो और कृत्तिका नक्षत्र हो या फिर रोहिणी नक्षत्र हो, चाहे 3 नक्षत्र अगर होता है तो आदमी के दुर्भाग्य, प्राण नाशक, कई जीवन में संकट के स्थिति पैदा होती। उत्तरपद्रा, रेवती और मृगा नक्षत्र अगर गुरुवार हो, उस दिन जन्मा हो बेटा, तो आचार्य कहते हैं न, तो इससे भाग्य, सौभाग्य और राजयोग बनता है। और इसी प्रकार गुरुवार हो और मृग नक्षत्र हो, आद्रा हो और यह नक्षत्र हो, इसी प्रकार मघा नक्षत्र हो, 3 नक्षत्र में अगर गुरुवार है, जन्मा है तो धननाश, घर में क्लेश और कोई ना कोई किसी का मृत्यु हो जाता है। और इसी प्रकार पूर्वाभाद्र, उत्तरा और इसी प्रकार उत्तरा, आषाढ़ा, हस्त और उसके चित्रा और स्वाति, विशाखा, इस प्रकार की अगर नक्षत्र है तो मनुष्य के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो नक्षत्र और गुरु का बल का हमने बताया। उसी प्रकार अगर गुरु पुष्य के अंदर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो बड़ा जो है अद्भुत योग उसके, अगर वो पूरा दरिद्र के घर में भी जन्मा हो, अगर किसी के दीनहीन, दलित या दरिद्र नारायण के घर में भी जन्मा हो तो उस कुल का, उस परिवार का, उस समाज का उद्धार कर देता है मनुष्य। तो ये ग्रह गोचर का इफेक्ट जो है हमने देखा है, हमने अनुभव में किया है।
अब चलिए बात, जिसको अगर खराब है उसके लिए क्या करें। अब कई लोगों ने, मैंने बोल दिया तो कई लोग अपने अपने कुंडली देखने शुरू कर दिए। तो जो खराब है तो उसके लिए क्या करें, उसके खराब है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आदमी बीमार पड़ा तो उसकी दवाइयां है। दुनिया में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपाय नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई साधन नहीं जो सिद्धि को प्राप्त ना हो। हाँ हाँ, इतना है कि 100% नहीं हो तो 80% तक तो हम सफलता को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। नक्षत्र योग आदि खराब होने के बाद भी, अपना भाग्य दुर्भाग्य होने के बाद भी, अगर हम यही कहे जो 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 देखा वीत राग ने सो होए विरारे, अनहोनी होगी न काय को होता अधूरा, ये सूत्र अगर हम अपने दिमाग में जो धरता है वो समझे वो कर्म वीर नहीं है, वो नपुंसक है। ऐसे गलत धारणाएं मन के अंदर बैठा करके और हम जो होगा सो होगा, अरे भाई जो होगा सो नहीं होगा, फिर मुनि क्यों बन रहे हो, पूजा क्यों कर रहे हो, विधान क्यों कर रहे हो, पंचकल्याण क्यों कर रहे हो, 16 भावनाएं क्यों भा रहे हो। जो होना तो होगा, जो होना सो होगा, तो फिर बाकी क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों का क्षय, पापों का क्षय और पुण्य की वृद्धि से और कार्य की सिद्धि के लिए तो कर रहे हो। तो अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो है, मेरा जो खुद का जो विचारधारा है, आज की वर्तमान की जो पुरुषार्थ है, कल का भाग्य है। आप आज जो करोगे वो कल पाओगे। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा दूं। आज किसी को 2 थप्पड़ मार दिया तो आपको निश्चित समझे, अगर एक तो थप्पड़ आपको खाना ही पड़ेगा। आप बहुत बड़े आदमी हो तो मन से, उनके मन से तो आपको 2-3 गाली तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको उस लेवल का कहीं ना कहीं आपको डैमेज वो करके रहेगा उसके लेवल पर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर किसी को आज फूल माला पहनाओगे तो निश्चित रूपे ना आप भी जो है, आप पर फूल वृष्टि होगी। अगर कि आज गिफ्ट दोगे तो कल आप गिफ्ट पाओगे। आप दुआई दोगे तो आपको दुआएं मिलेगी। आज की करनी कल की भरनी है। और वर्तमान की जो पर्याय है, वर्तमान का जो संसार के अंदर जो परिस्थितियां है, मैं जो देख रहा हूं कि वो फल बहुत नरक स्वर्ग आदि के पहले आज वर्तमान के अंदर जो कर्म है वो तुरंत फल दे रहा है। अगर किसी ने धर्म के साथ, किसी ने परिवार के साथ, किसी ने पुत्र के साथ, किसी ने पुत्र वधू के साथ या किसी के साथ भी गलत किया है तो उनके सामने ही उसका फल उसको भोगना पड़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं, किसी ने मुनि निंदा किया तो वह खुद ही जो है मुनि के सामने ही जो है अनेकों रोगों से ग्रसित होकर के, गुरु का अपमान, अनादर, गुरु का प्रति गलत भावना किया, तुरंत उसके रिजल्ट घंटों में मिल रहा है, घंटों में, मिनटों में मिल रहा है बंधुओं। तो इसलिए क्या है, आज की वर्तमान की जो जीवन है वह कल का भविष्य है। तो वर्तमान का जो भविष्य है, वर्तमान का जो जीवन है कल का भविष्य है। अगर वर्तमान के अंदर जो आप जी रहे हो, जैसे जी रहे हो, वैसा ही कल का जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप अभी वर्तमान को सुधारें। अगर गुरु ग्रह खराब है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका उपाय करिए। उपाय आपको मैं कल बताऊंगा। हाँ, जो गुरु आ रहे हैं तो एक आध दो उपाय आपको अभी बता देता हूँ, बाकी तो कल उपाय, कुछ ग्रहों का उपाय कल बता दूंगा। पहला आप ये काम करें, सबसे पहला जो है मुनिरा, क्योंकि यह जो गुरु ग्रह खराब होता है तो किडनी लिवर पर इफेक्ट होता है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो किडनी और लिवर पर बहुत डैमेज करता है और मृत्यु योग बनाता है गुरु खराब होने से, और पचन क्रिया सही नहीं होती। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, अगर गुरु ग्रह खराब है, अगर कुंडली भी जानते नहीं आप, और कोई अगर मेरी बात को सुन रहा है जिसके गुरु ग्रह खराब है, जैसे उसके लक्षण बता रहा हूं, जैसे बुखार बुखार आ गया तो हाथ पैर टूटना, सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, मुंह कड़वा हो जाना, आंखों में थोड़ा सा जलन सा निर्माण होना, ये सब प्रकार की जो है हाथ पैर जो टूटना, ये बुखार के लक्षण होते हैं। वैसे गुरु ग्रह खराब होने के एक 5 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले पचन क्रिया नहीं होना, ये गुरु ग्रह का अशुभ का लक्षण। आपकी कुंडली है या नहीं है, या ढंग से बनी न ढंग से बनी, ये जो अगर रिजल्ट आ रहा है तो 100% जो है आप समझिए आपका गुरु ग्रह खराब है। एक तो क्या है, आपका पेट के अंदर पचन क्रिया सही नहीं होना, एक बात।
दूसरा जो है गुरु ग्रह खराब होता है तो आपके हाथ से बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े काम नहीं होना, काम का भावना रहती है, शुरू कर देते हो, भाव कभी पूरा ही नहीं होता, अधूरा अधूरा ही होता है। बड़े कार्यक्रम है, बड़े पंचकल्याणक है, बड़ी पूजा है, बड़े इमारत है, बड़े मकान है, बड़े बड़े कार्य, छोटा मोटा नहीं बड़ा काम करने की भावना है, वो काम नहीं हो रहा हो तो समझना गुरु ग्रह खराब है। दूसरा लक्षण ये, तीसरा लक्षण ये है, जिसके जीवन के अंदर, जिसके जीवन के अंदर जो है गुरु खराब होता है, वह उसके जीवन के अंदर सबसे पहली बात यह है कि हर कार्य में आधा अधूरा होता है, अपूर्ण कार्य होता है, पूर्ण कार्य नहीं होता है। चौथा लक्षण ये है गुरु ग्रह खराब होने से, वह मनुष्य के जीवन के अंदर खुद की संपदा कमा नहीं पाता, कुछ घर नहीं ले पाता, मकान नहीं बना पाता है, जमीन जायदाद खुद पूर्वजों की आस्ती रहेगी पर खुद कुछ नहीं कर पाता है। और लास्ट जो है सबसे, गुरु ग्रह खराब होने से मनुष्य को गाइडलाइंस नहीं होता है, उसको बुद्धि जो है चलती नहीं है, जो भी करता है वो उल्टा हो जाता है। ये सब लक्षण है। इसकी उपाय, सबसे सरल उपाय ये है कि गुरुवार के दिन हम जो है पीला वस्तु जो है साधुओं को आहार दान दे। और जो पीला रंग की गाय है, पीला रंग की गाय है, उसको जो गिर गाय बोलते हैं, जो गुजरात की गिर गाय है, उसको जो है गेहूं की रोटी कम से कम 16 रोटी खिलाइए, कम से कम 16 रोटी खिलाइए, और उस पर हाथ फेरिए, उसके पीठ पर हाथ फेरिए, उसको कम से कम 16 बार हाथ फेरिए। एक तीसरी बात, एक हल्कुड़ हल्दी का जो गांठ होता है, तो भगवान महावीर का नाम लेते हुए, यानी 1600 बार भगवान महावीर का नाम लेकर के अपने पास रखिए। ये केवल 15 दिन करिए, 15 दिन में आपकी लाइफ में डिफरेंस आ जाएगा। जो बता रहा हूँ चारों तीनों उपाय जो है आप करिए, केवल केवल 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं, मैं बहुत घसी पिटी पुरानी बातें नहीं करता हूँ, जो तत्क्षण हो और रिजल्ट तुरंत दे उस बात को मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये कर लीजिए। और इसी प्रकार जो है आप ये काम करिए। इसके अलावा वो दो उपाय जो है शाम को बताऊं, बहुत सारा समय टाइम नहीं है भी, ध्यान सागर जी महाराज कुछ बोलेंगे। तो आप सभी से एक और एक आत्मीय निवेदन है, शाम को मैं आज आऊंगा, शाम के टाइम पर आप ज्वाइन हो जाइए, उस पर और दो तीन उपाय बता दूंगा। अभी शांति धारा मेरे को करना बाकी है। इसके अलावा यहाँ नवग्रह तीर्थ में अभिषेक, मस्तकाभिषेक जो लोग कर नहीं पाए, बंबई वाले, दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले, जो लोग अभिषेक नहीं कर पाए, अभी पायड़ और एक 25-20 दिन रहेगा, आप जो 20-30 दिन रहेगा पट आ करके अभिषेक करिए और सौभाग्य उठाइए, नवग्रह शांत करिए। अगर आपका नवग्रह सारे कोई भी ग्रह खराब है, आप इन दिनों में आकर के सारे का अभिषेक कर लीजिए, आपका चकाचक हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, अच्छी व्यवस्थित। और उसके बाद दोबारा ऐसे भगवान के अभिषेक करने की 61 फुट की प्रतिमा पर 12 साल तक दोबारा भाग्य नहीं जगेगा। और वो 12 साल के बाद कौन रहता है कौन जाता है पता नहीं। तो अपना जो है मूड बनाइए, और आप बिल्कुल घबराए नहीं है, सारी व्यवस्था है, खाने की, रहने की सुविधा है, घूमने की फिरने की सारी व्यवस्था है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रात को 12 बजे भी आएंगे तो यहाँ रूम मिल जाएगा। और स्पेशल 3 स्टार 5 स्टार होटल का जैसा व्यवस्था है वैसा जो है यहाँ बड़े बड़े स्पेशल आप लोगों को, यात्री लोगों का कमरा बनाया है। तो आप जरूर जो है आइए। अभी थोड़ा शांति धारा करने के बाद आपका सबका ध्यान सागर जी महाराज का प्रवचन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवते श्रीमते उमाकुं गुणनंदिनां देश्याम पापं खंडकनानादपचपदापारा कटकोटा शीघ्रं शरणं जं चिं चां चिं रां ह्रीं भगवते श्रीमते टाटां श्री गुणधन्या श्री तपति शांति कांति कल्याण नमस्तु स्वा। ओम निखिल गुण संप्राप्ता वर अभिनवकारा शांति करतु कांति करतु कल्याण तो सौभाग्यं सुदमनदम समनमन प्रसादे धन सिद्धिं सुबदनरंजं चिन्नस्य स्वाहा। ओम नमो रते भगवते त्रिगुणाते कातिरनताष्टमनताय पंचमनतातमनतकरंजं चिन्मददे स्वं ह्रीं शीतलं शीतलं शीतलवन्तु शिमस्त्वा गन्धोदपदामणि गन्धा पंचशिमस्त्वा अक्षुतपदानक्षे पंचशिमस्त्वा पुष्पणि पंचशिमस्त्वा निवेदिपद निमिनातुता दीपपद चंद्र पर कर्पूर मार्ग दीपपद शिमस्त्वा धूपपद पर पधर्मनाथ भगवान प्रसन्नलादे समस्त्वा
फलापाशंकर बनार्गन सिंतारं तपन सिद्धं सिद्धां सिद्धाचार्य सितोपादे पंचम तो सर्वस्वादपान दान विज्ञानमस्तु ओम ह्रीं 24 तीर्थंकराय जलाद्यर्घ्यं नृपामिति स्वाम। आइए 24 पुष्प चढ़ाइए, जिनके पास भी पुष्प है पुष्प चढ़ाते जाइए। जिनके पास भी पुष्प है हैंड करिए। चेतना जी दीजिए, चेतना मिंडा। हमारे ज्ञानायक बहुत जो है अच्छे यहाँ पूजा करके गए, पूरे 12 दिन बहुत भक्ति से किया। आइए ओम ह्रीं वृषभ स्वामी से करुणाता जित समय जय शक्ति बोध संभव स्वामी श्रीपादने गुण चात्वा गण स्वामी समिति स्वामी दयाम पदम प्रदयाम प्रचंत्वा सुपार्श्व स्वामी सेवकरम चात्वा चंद्र स्वामी पुष्प शीतल स्वामी से आश्रय तत्व आश्रय तत्व सुकृत्वा विमान स्वामिन श्रीपादसमनतानंतना स्वामिन कदन्नाथ धर्मना स्वामिन सेवत्वा अरत शांति शांति कृत्वा कुंतुना स्वामिन सेवन कृत्वा अरचन स्वप्रांत मल्लिनाथना अचल कृत्वा मनुष्यना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दशंचात्वा नवीना स्वामिन सम्यक ज्ञानचास्त्वा हरीश नेमि साक्षीं च ददात्वा श्रीमद पार्श्वता सर्वग्रस्त वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दशंचास्त्वा वर्तमानताय बलाराधन से होताया सरस्वती प्रेन्तां प्रेन्तां मते समज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कुडबीज शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जला भूमि चाकर शिवा प्रेन्तां प्रेम कृतमात्म शिवा प्रेन्तां मते समं प्रज्ञल शिवा प्रेन्तां अनंत प्रविजय मौर्ग शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नि नेमरतोण कविर दिक्पल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासमिचमेतर्किनर्किराक्ष भूतपिशाश्वा प्रेन्तां मधुरावकेतुमा ज्योति देवता शिवा प्रेन्तां विंशति देवता शिवा प्रेन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्जन जनका शिवा प्रेन्जन मातृका देवता शिवा चंचल शिवा प्रेन्जन शासन देवता शिवा प्रेन्तां कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां पंच देवता शिवा प्रेन्तां नवग्रामीण देवता शिवा प्रेन्तां नवान देवता शिवा प्रेन्तां चे वे श्री पंचनत्री मनवासी देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तेजस्व शिवा प्रेन्तां गुरुनंदी नाम देशा प्रसाद मन प्रसाद पुण्यता नरम जम चिम लक्ष्मी प्रेन्तां प्रवर्षवादराव के नगदता प्रेन्तां तिथि नक्षत्रामध्ये सर्व गुणनंदी नाम सदन के सामद प्रेन्तां प्रेन्तां सिद्धिर्वत विरजस्तु पुलरम जम चिम सोनूर्ति भगवती पाष्टानदकताय स्वयं सिद्धाय बद्ध परमदानंद शानंत विराम सुखाय सिद्धाय बद्धाय सत्यज्ञान धन्यनाथ राम अस्माकं श्री गुणधर्मनि नाम देश्यं मृत्युं चान्तुकं च बलिकं च क्रोधं च पापं विरजं शत्रुं च सर्वविघ्नं च सर्वं सर्वचामं च परमं सर्वसुरगं च चोमरं च निन्दां सर्वसस्यं धान्यं रक्षकलपत्रपुष्पाणि च परराष्ट्रदेशमं च करुणदूतं सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोल सर्व शांति कुकुर सर्वाण कुरु सर्व दुःख मनाना दद पच पच कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मना हुं पट स्वाहा ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसां चक्कां जलतां गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा तम्बेन वारणेन वारानम अपराजितो भूतु भूतु रक्क रक्क स्वाहा। आपके नाम पर बाद में शांति धारा कर लेते। सुलग रत्न ध्यान सागर जी महाराज से कल सरस्वती के बारे में बहुत सुंदर वर्णन हमने किया है। अब आगे का आपको पढ़ाई करवाते हैं